बिग बॉस एक चूतिया शो है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन बिग बॉस के चुतिया पे हर सीजन में हमें अलग लेवल पे जाते हुए नजर आते हैं। अगर हम बिग बॉस OTT 3 की बात करते हैं तो बिग बॉस के अंदर एक बहुत ही बड़ा चुतियापा सामने आया, जो चुतियापा हम बिग बॉस OTT 2 में देख रहे थे। मतलब OTT 2 में बिग बॉस वालों से यह हजम नहीं हो रहा था कि OTT के ऊपर किस तरीके से टेलीविजन एक्टर्स जो कि मतलब प्रो हैं, बहुत बड़े स्टार होते हैं, फिल्म एक्टर्स बहुत बड़े स्टार होते हैं, इनके ऊपर ये यूट्यूबर्स जैसे, ये रैपर जैसे लोग कैसे भारी पड़ रहे हैं। पहला OTT का अगर हम सीजन लगा के चले, MC स्टैन जो कि एक रैपर है वो जीत गया, दूसरा एक यूट्यूबर एल्विश यादव जीत गया। इनको हजम नहीं हुआ कि टेलीविजन वाले कैसे हारना चालू हो गए, टेलीविजन वालों को असली ऑडियंस क्यों नहीं मिल रही है। इनकी ईगो पे आ गई तो इन्होंने स्कैम करने चालू कर दिए। अगर हम बात करें बिग बॉस OTT 2 के अलावा बिग बॉस 17 की, वहां पर भी इन्होंने OTT यानी के यूट्यूबर्स को बुला के नीचा दिखाने के अलावा कोई काम नहीं किया। और अगर हम बात करते हैं फाइनली मुनव्वर जीता था वो शो, तब इनकी ईगो पे ये आई कि इनको यूज करो, यूज यूट्यूबर्स एंड द OTT कंटेस्टेंट्स, एक्चुअल OTT डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स टू द फाइनल, एंड फाइनल में जाके कोई ना कोई ट्रिक लगा के बाहर कर दो। और ये चीज इन्होंने OTT 2 में भी ट्राई करी थी कि किसी तरीके पूजा भट्ट को आगे पुश कर दिया जाए, लेकिन वो तो एल्विस और फुकरा का फैन बेस ही इतना स्ट्रांग था कि सारी व्यूअरशिप उनकी वजह से थी, इसलिए ये बेचारे कुछ कर ना पाए। और वैसे भी बिग बॉस को तो मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी ना किसी की फुद्दू इमेज के ऊपर पोचा मारने का काम करता है, लेकिन इस बार इन्होंने क्या करा, कटारिया को सेमीफाइनल के अराउंड बाहर कर दिया सो दैट कटारिया जीत ही ना पाए, क्योंकि पता था अगर फिनाले हुआ तो कटारिया आराम से जीत जाएगा। बेशक वो एल्विश की ऑडियंस के वजह से जीते, लेकिन जीत जाएगा। एक सवा लाख के मीटअप करने वाले लोग हैं ये। और अगर हम उसके बाद बात करते हैं, सेकंड चांस लग रहा था कि नेजी को बड़े आराम से यहाँ पे जिता दिया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, रणवीर शोरी को बोल कर लाया गया था कि आपको फिनाले तक हम जैसे तैसे करके लेकर जाएंगे, आपकी इमेज को पूरी तरह से क्लीन करने की कोशिश करेंगे। वो बात अलग है कि रणवीर शोरी ड्यूरिंग द शो हिलाते हुए पाए, मेरा मतलब हिलाते हुए नहीं, मेरा मतलब गांजा फूकते हुए पाए, मेरा मतलब नहीं यार, उन्होंने कोशिश कर ली कि इस आदमी की इमेज सुधार लूं, लेकिन उनकी एरोगेंस तो शो के बाद रिपोर्टर्स तक में निकली है। उसको हम छोड़ देते हैं, साइड पे रख देते हैं। उनको समझ में आ गया कि अगर इसको जिताएंगे तो ये हमें भी बाद में भाव नहीं देगा, तो उन्होंने रणवीर शोरी को साइड पे कर दिया। नेजी के जीतने से बिग बॉस OTT को कोई बेनिफिट नहीं था, तो क्लियरली उन्होंने क्या करा, सना मकबूल को जिता दिया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सना की ऑडियंस जेन्युइन नहीं है, सना हैज अ वेरी गुड ऑडियंस, एंड ऑनेस्टली अगर आप बात करो तो मुझे सिर्फ इतना जानना है कि यहाँ पे अगर आप बात करो तो मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या कटारिया अगर फाइनल में होता तो भी सना मकबूल जीत जाती, तो क्या अगर विशाल पांडे फाइनल में होता तो भी सना मकबूल जीत जाती, क्या शिवानी कुमारी अगर फाइनल में होती तो भी सना मकबूल जीत जाती, क्या मतलब आपके हिसाब से सना मकबूल डिजर्विंग विनर है इस सीजन की? अगर है तो कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हालांकि मेरे हिसाब से सना हो, नेजी हो, कटारिया हो, इनमें से कोई भी जीतता, या शिवानी भी होती इवन, मुझे वो डिजर्विंग लगते बाकी सब के मुकाबले। चाहे शिवानी इरिटेटिंग रही है थ्रू आउट द सीजन, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये विनर के नाम पे स्कैम तो कर जाते हैं मेकर्स, और ये स्कैम जियो सिनेमा पे हमें बहुत बार देखने को मिले हैं। सलमान खान जैसा आदमी आके किस को अपोज करता है, लेकिन ये थंबनेल सिर्फ किस वाले लगाएंगे। आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी के अंदर आता है, बाहर हो जाता है, उसे डिफेम भी ये लोग कर लेते हैं, लेकिन थंबनेल ये आसिम रियाज के लगा के चलाएंगे, क्योंकि इनको पता है TRP और हाइप सिर्फ इन्हीं लोगों से मिलेगी। सलमान खान भी सूटा फूक रहा था, ठीक है, उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए इस बार इन्होंने रणवीर शोरी के गांजे तक को दिखा दिया। मतलब क्या आयरनी है यार इस शो की। और उसके बाद हम बिग बॉस को एक ऑथेंटिक शो समझ के देखते हैं। आई थिंक ये शो अपनी ऑथेंटिसिटी बहुत पहले लूज कर चुका है। जो लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट जहां तक मुझे लगता है सना मकबूल इज अ डिजर्विंग विनर, क्योंकि उसने अपनी गेम बड़ी अच्छे से खेली। लेकिन क्या फिनाले सेम होता अगर शिवानी, विशाल और क्या नाम है, कटारिया फाइनल में होते? बस मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में बताना।
लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद।